हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। कल जब मैंने आपसे कहा कि मैं ये आगे कंटिन्यू करूं श्लोक या नहीं, तो आपके जो मुझे कमेंट्स मिले पढ़कर बहुत खुशी हुई। आप अच्छे से सुन रहे हो और आपको लाभ हो रहा है। यही दासी की कामना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गीता जी को सुनकर हम अपने भक्ति प्रवाह को और तेज कर सकें, हमारी ठाकुर जी में दृढ़ भक्ति हो जाए, हम उनके चरणों में दृढ़ विश्वास से लगे रहें। तो बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़ के, थैंक यू। और आगे भी ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मेरे को एप्रिशिएशन मिलती है, मुझे और भी उत्साह आता है कि मैं आपके लिए अच्छे से और भी जो है स्टडी करके ग्रंथों से इसको और भी अच्छे से आपके साथ शेयर करूँ, एक्सप्लेन करूँ गीता जी को। वैसे मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि मेरे गुरुओं की कृपा से और जो ग्रंथों से पढ़कर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे साधक संजीवनी से लेती हूँ और जो निकुंज दास जी ने टीका करी है उनसे देख के फिर मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। चलो आगे के श्लोक देखते हैं आज। अव्यक्त्यो यम चिंतयो यम विकारेहो मच्युते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितं महर्षि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंतनीय है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इसमें ठाकुर जी ने आत्मा को अव्यक्त कहा है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता ना, और आत्मा को अचिंतनीय क्या है, जिसका चिंतन ही नहीं कर सकते, जो हमारे मानस पटल पे आ ही नहीं सकता कि क्या है। ये आत्मा विकार रहित है और इसमें कोई भी दोष नहीं, कोई विकार नहीं है। इससे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर, ये सब जो ठाकुर जी ने जितना भी आत्मा के बारे में बताया है कि ये जलाई गलाई और मिटाई नहीं जा सकती, इसका किसी काल में अभाव नहीं है, ये हर काल में विद्यमान रहती है, इसको मारा नहीं जा सकता, ये सब चीज़ें जो पहले ठाकुर जी ने बता दी हैं, उससे वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जानकर हे अर्जुन, अब तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शोक के योग्य है ही नहीं है। तुम्हारे लिए शोक ना करना ही उचित है। अचैनम नित्य जातम नित्यम व मनस्य मृतम तथापि तम महाबाहो नैवम शोचि मृतम महर्षि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। तो इसमें ठाकुर जी ने अर्जुन जी से कहा, ये भी कहा कि चलो तुम अगर ये भी मान लेते हो कि आत्मा जन्मता भी है और मरता भी है, तो भी हे महाबाहो, महाबलिष्ठ शक्तिशाली अर्जुन, तुम फिर भी शोक करने के, ये इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। क्यों कहा ठाकुर जी ने कि शोक करने के योग्य नहीं है? क्योंकि ये मृत्यु लोक है और यहाँ सभी को पता है कि कोई भी चिरंजीव नहीं है। जो यहाँ पे आया है उसको जाना ही है, मृत्यु अवश्य भावी है। ये सब जो भी जन्मा है उसको मरना ही है, ये सभी जानते हैं। तो अगर ये जाना भी जाए कि आत्मा जन्मने और मरने वाला है, तो निश्चित तो इसकी अगर मृत्यु हो भी जाती है, जो इतने सारे योद्धा हैं जो जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो कि इनको मारकर मैं भोगों को नहीं भोगना चाहता, तो एक ना एक दिन तो इन्होंने मरना ही है। तो अगर तुम आत्मा को ये समझते हो कि ये नहीं मरने वाला है और यह जीने वाला भी है, तो भी ये शोक करने के योग्य नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, क्योंकि जो समय के प्रभाव में जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलना है। जो जन्मा है उसको मरना ही है। तो और अगर आत्मा को तुम स्पेसिस पे देखते हो कि ये जन्मने मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी अर्जुन जी को बहुत विस्तार से आत्मा के बारे में बता रहे हैं। हमने पीछे जितने भी श्लोक सुने हैं, आत्मा के बारे ही उन्होंने सारा डिस्कस करा है उनके लिए, क्योंकि जब हम बेस को मजबूत करेंगे तभी तो हमें आगे की बात समझ आएगी ना, बिल्डिंग तभी तैयार होती है। तो उन्होंने पहले जो हमारे
जीवन का मूल कारण हमारा आत्मा ही है। जब हमारा आत्मा नहीं रहता तो हम निर्जीव हो जाते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने पहले उन आत्मा के बारे में एक्सप्लेन कराया। तो अब आगे ठाकुर जी क्या बताते हैं अर्जुन जी को, वो हम आगे के श्लोकों में फिर सुनेंगे। रात को फिर मिलते हैं। राधे राधे। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। राधे राधे।